हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु दोबारा से आज अपने वचन से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप लोग लगातार चर्च जाते हैं? जी हां, हम हर रविवार चर्च जाते हैं और चर्च में बहुत समय भी गुजारते हैं। अगर आप लगातार चर्च जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, मसीही जीवन कभी कभार जीने वाली जिंदगी नहीं है, यह निरंतरता की जिंदगी है। प्रभु के साथ में बढ़ना और उनसे निरंतर लिपटे रहना काफी आवश्यक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 4थी आयत। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। एक दाखलता के उदाहरण को लेकर प्रभु कह रहे हैं, अंगूर की बेल में कई सारी शाखाएं और अंकुर होते हैं। बहुत सी लताएं फैलती रहती हैं जो काफी फल लाती हैं, गुच्छे गुच्छे में फल। वैसे ही हम जो प्रभु की संतान हैं, हमारे सोर्स प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां। मैं एक डाली हूं, आप एक डाली हैं, सभी मसीही अलग अलग डालियां हैं। जैसे डालियां अगर दाखलता में बनी ना रहें तो फल नहीं ला सकती, वैसे ही अगर तुम मुझ में ना बने रहो तो फलवंत नहीं होगे। क्योंकि अगर उस डाली को बढ़ना है, फलवंत होना है, तो उस दाखलता की सहायता उसे चाहिए ना। क्योंकि दाखलता ही धरती से पानी खींचती है और डालियों में फैलाती है, सूरज की रोशनी खींचती है और डालियां फल लाती हैं। वैसे ही संसार में हम केवल प्रभु की सहायता से ही पवित्र जीवन बिता सकते हैं, पाप से दूर रह सकते हैं। उतना ही नहीं, अपने जीवनों में फलवंत हो सकते हैं। हम अपने आप को मसीही तो कहते हैं, लेकिन अगर हम फलवंत नहीं होते हैं तो उसका क्या लाभ है? यहां हम आम के फल या सेब के फल की बात नहीं कर रहे, आत्मिक फल की बात कर रहे हैं। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 22वीं आयत में हम आत्मिक फलों के बारे में पाते हैं। प्रभु के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर आत्मिक फल पैदा होने चाहिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। क्या क्या है देखिए। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। 9 फल। यह 9 एक गुच्छे के समान है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम में एक है और दूसरा नहीं। अगर एक है तो सब होने चाहिए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, सभी 9 फल हमारे जीवनों से नजर आने चाहिए। क्या हम मसीह के प्रेम से भरे हुए हैं? क्या हमारे अंदर उनका आनंद है? हर विकट परिस्थिति में भी क्या हम धीरज धर पा रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। हम जो कि मसीह की संतान हैं, हम में यह फल, आत्मा के फल नजर आने चाहिए। प्रेम, भलाई, नम्रता, धीरज, आनंद, मेल, कृपा, संयम, यह सब हमें नजर आने चाहिए। और अगर आपके जीवन में यह नहीं है, यह फल नहीं है, आनंद, प्रेम, शांति, धीरज यह नहीं है, दूसरों की भलाई आप नहीं कर पा रहे, कृपा नहीं दिखा पा रहे, नम्रता नहीं दिखा पा रहे, आप में विश्वास नहीं है, आशा आप में नहीं है, केवल खाना पीना, खरीदना बेचना, सांसारिक अभिलाषाओं के मोह माया के अगर आप आदी हो चुके हैं,
मतलब आप प्रभु से व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं कर पाए हैं। अरे संडे निकल के तो इतने दिन हो चुके हैं, फिर आज क्यों मैं आत्मिकता में जीवन बिताऊं? ऐसा नहीं कह सकते। प्रतिदिन प्रभु में गुजारना है। कल हम रात को अच्छे से सोए थे ना, कल खाना भी खाया था ना। वैसे ही आत्मिक तौर पर अगर हमें दृढ़ रहना है, प्रार्थना रूपी जो व्यायाम है और वचन रूपी आहार हमारे लिए आवश्यक है। प्रभु कहते हैं मुझ में बने रहो। जब तुम मुझ में बने रहोगे तब तुम फल लाओगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार हमें लगेगा बिना परमेश्वर के हमने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन ज्ञानी सुलेमान जिस प्रकार से कहता है, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, इसका क्या लाभ? मुझसे अलग होकर तुम फल नहीं ला सकते। तुम मुझसे जुड़े रहो। जुड़े रहने का क्या मतलब है? देखिए आगे प्रभु यीशु इस बारे में बता रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उनके प्रेम में बना रहता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। प्रेम को कैसे मापे? आज्ञाओं को मानने के द्वारा। प्रेम हमारी आज्ञाकारिता को बताता है। मैं प्रेम करता हूं कहकर मैं उस व्यक्ति की इच्छाओं का ख्याल ना रखूं, उस व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन अगर मैं ना करूं, तो क्या वाकई में मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूं? जरा सोच के देखिए। परमेश्वर की आज्ञा को मानने का मतलब क्या है? उनके वचन के अनुसार जीवन बिताना। हम जीवन में फलवंत क्यों नहीं हो पाते? उद्धार पाए हुए मन के योग्य फल लाओ, नहीं तो समय आने पर पेड़ काट दिया जाएगा। यूहन्ना कहता है, मन फिराने को कहता है, उद्धार पाने को कहता है। हर रविवार चर्च जाते हैं, प्रभु भोज तक में भाग ले लेते हैं, लेकिन सोमवार को हमारी बातें, हमारा चाल चलन, हमारे सोच विचार जो हम करते हैं, सब कुछ विपरीत है। निराशा से, अविश्वास से भर जाते हैं, सांसारिकता में खो जाते हैं। प्रभु में रहने का मतलब प्रभु यीशु मेरे साथ हैं यह विश्वास करना। उनकी कृपा से मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं, विश्वास करना। उनकी कृपा से हम सब कुछ कर पाएंगे। तुम मेरी आज्ञाओं में, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरी संगति में बने रहो। 5वीं आयत जरा दोबारा देखिए। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाएगा। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। अगर एक डाली या पत्ता सूख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह तने से जो पानी प्राप्त करना है नहीं पा रहा। उस डाली को, उस पत्ते को माली को काटना ही होगा ताकि पूरा पेड़ दूषित ना हो। प्रभु यीशु भी यही कह रहे हैं कि हम उनमें बने रहें, तभी हम फलवंत हो पाएंगे। इस दैनिक मनन कार्यक्रम को शुरू करके लगभग 2 महीने हो चुके हैं। रोज हम प्रभु के वचन को लेकर आते हैं। आप उन वचनों को सुन रहे हैं। क्यों? ताकि आप प्रभु में बढ़ते जाएं, ताकि आप विश्वास में बढ़ते जाएं, ताकि आप दृढ़ हों, ताकि आप में मसीह का प्रेम पनपता चला जाए, ताकि आप में मसीह का आनंद बढ़ता चला जाए, ताकि जीवन के आंधी तूफानों के बीच, प्रयासों के बीच, तकलीफों के बीच भी आप दृढ़ता से खड़े रहने पाएं। और हां, आप बढ़ भी रहे हैं, विश्वास में दृढ़ हो रहे हैं। आपका अविश्वास कम हो रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, आप दृढ़ हो रहे हैं।
जो आत्मिकता के रफ एजेस हैं वो रफ एजेस स्मूथ हो रहे हैं। अपनी गवाहियों द्वारा आप हमें बताते हैं प्रभु की महिमा हो। और यही वचन की ताकत है, यही वचन करता है। प्रभु यीशु की रोशनी, उनका प्रकाश हम में और हमसे फैलता है। जी हां, प्रभु के वचन में, प्रभु के साथ, उनके बच्चों के साथ संगति करते हुए जब आप जिएंगे, हर रोज बिना मांगे ही आप आशीषित होंगे। अप्रत्याशित रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। ना केवल आप, लेकिन आपके आसपास के लोग भी आशीषित होंगे। आप एक परिवार में हैं और अगर आप रोएंगे तो क्या केवल आप ही रोएंगे, दूसरे नहीं रोएंगे? वैसे ही जब आप आनंदित रहते हैं तो क्या आपके परिवार वाले, आपके बंधु मित्र, नाते रिश्तेदार, क्या वे आनंदित नहीं होंगे, आशीषित नहीं होंगे? आप अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप हर रोज परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करते हैं? हर रोज परिवार में सुबह और शाम परिवार के हर सदस्य का साथ में आकर प्रभु के वचन को पढ़ना, मनन करना हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक जीवन के लिए काफी आवश्यक है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय की स्थिति को एक आईने के समान हमारे सामने स्पष्ट करेंगे। केवल स्पष्ट ही नहीं करेंगे, उसे कैसे ठीक करना है वो भी बताएंगे। सीधा रास्ता हमें बताएंगे, क्षमा मांगने के लिए हमें तैयार करेंगे। यही है मसीही जीवन। एक बार हासिल करके उसे छिपा देना, ऐसा नहीं है मसीही जीवन। एक दिन जी लिया और रिलैक्स होकर रह गए, ऐसा नहीं होता मसीही जीवन। हम जानते हैं परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया था। हर रोज सुबह के समय, नियुक्त समय पर, छोटी रोटी के समान एक सफेद तरह की चीज जब स्वर्ग से गिरती थी, एकदम ताजा ताजा जब वो स्वर्ग से गिरते थे, इस्राएलियों को जाना था और उसे बटोरना था। रोज के लिए कितना बटोरना है वो भी प्रभु ने बताया। ज्यादा बटोरने से नहीं बचेगा, कम बटोरने से खत्म भी नहीं होगा, उतना ही रहेगा। लेकिन कल के लिए नहीं बटोरना, प्रतिदिन के लिए एकदम ताजा उसे इकट्ठा करना था। कुछ लोग कल के लिए भी बटोरने का प्रयास करते हैं जो खराब हो जाता है, हम वचन में देखते हैं। जी हां, आज की भक्ति कल के लिए काम नहीं आएगी। प्रतिदिन हमें प्रभु यीशु में बढ़ते चले जाना है। मान लीजिए एक धर्मी अपनी धार्मिकता को छोड़कर पाप करने लगता है तो पुरानी धार्मिकता काम नहीं आएगी। मैंने इतने दिन प्रभु की धार्मिकता में जीवन बिताया, अब मैं रिलैक्स हो जाता हूं, रिटायर हो जाता हूं, अपनी इच्छा अनुसार जीता हूं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। बार बार बाइबल हमें बताता है, अंत तक विश्वास योग्य रहो, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो। भय भक्ति के साथ में अपने उद्धार को थामे रहो। अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर नजरें गड़ाएं, लक्ष्य पर ध्यान रखकर हमें भागते जाना है। लक्ष्य के पहुंचने तक हमें भागना है। यही है मसीही जिंदगी। इसमें आनंद है, इसमें संतुष्टि है। प्रभु के पीछे चलने में जो आनंद है, जो संतुष्टि है, जो उत्साह है, इन तमाम चीजों का हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपने मैराथन रेस में भागने वालों को अवश्य देखा होगा। कई बार उन्हें देखकर दया आती है, अरे अभी गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। लेकिन चाहे कितना थक जाएं, पसीना आता रहे, प्यास लगती रहे, कुछ भी हो, अपने लक्ष्य को देखकर वे लगातार भागते चले जाते हैं, है ना? अंत में मेहनत की जीत उन्हें हासिल होती है। यही है मसीही जीवन। देखिए, जो पाप में जीवन बिताने वाले हैं, कितना भी पाप कर लें लेकिन तृप्त नहीं हो पाते। कितना भी नशा कर लें, शराब पी लें, धोखेबाजी से पैसा कमा लें, लेकिन तृप्त नहीं होते। हमेशा कुछ नया करने में, किसी और की हानि करने में ही उनका मन लगा रहता है। कितने भयंकर बातों को हम इन दिनों में होता देख रहे हैं। थोड़े समय के सुख भोग के लिए बलात्कार करते हैं, हत्याएं करते हैं,
अपमानित होते हैं, अपनी शांति खो देते हैं। संसार पाप करने को आतुर है, नए नए तरीके खोज रहे हैं, नए नए पापों का अन्वेषण हो रहा है। लेकिन हम जो मसीह यीशु के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, हमें मसीह यीशु के प्रेम में बढ़ते चले जाना है, उन्हें लक्षित कर दौड़ते चले जाना है। आइए प्रार्थना करें। महापवित्र परमेश्वर, आपका अनुकरण करना कितना बड़ा सौभाग्य है। आप में स्थिर रहना कितने बड़े आशीष की बात है। प्रभु, आप में बने रहकर फल लाने की इच्छा आप हमसे रखते हैं। प्रभु, आपसे जुड़े रहकर आत्मिक जीवन में दृढ़ होकर आत्माओं को जीतने का, आपके आगमन तक विश्वास योग्य रहने का, अपने उद्धार को सुरक्षित रखने का, आपको देखकर आपकी ओर बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।